अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से सबको, जितने भी लोग जो हैं वो मेरे ब्लॉगिंग देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें करे, इस मुल्क पे अपनी रहमतें करे, इस मुल्क को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दुश्मनों से महफूज रखे और इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे, ठीक है ना, जो कि इस आज़ादी को हमेशा बरकरार रखें। इसी तरह से हम आज़ाद कौम थे, आज़ाद हैं और हमेशा इंशाल्लाह हम आज़ाद कौम रहेंगे। तो चलें इसी दुआ के साथ जो है हम आप आज का व्लॉग शुरू करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो था हम लोग जो रात में ये गए थे बारिश और कुछ बच्चों की चीज़ें लेने की थी, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से भी कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए। ज़ाहिर सी बात है इब्राहिम थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब उसे भी ये मतलब उसको भी पता लग गया है कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है और इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसने भी ज़िद की कि मुझे भी सब कुछ चाहिए, फ्लैग, बैच और मतलब कुछ भी जो भी इस दिन में मतलब भाई जो स्टॉल्स लगे तो मुझे भी चाहिए सारा कुछ ना। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो चले जाते हैं, साथ बच्चों को भी ले जाते हैं और साथ में ये चीज़ें ले जाते हैं। वो कुछ बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन करनी थी, वो भी हमारी रहती थी अभी, क्योंकि मूसब की तो हो गई थी छोटी सी, हमने वो सेलिब्रेट की थी क्योंकि हमने सोचा था इब्राहिम और मूसब की दोनों एक के साथ ही कर लेंगे ना, 7-8 दिन का ही फ़र्क था। तो उसी के साथ ना फिर हम लोगों ने कहा चलो बर्थडे की भी सेलिब्रेशन कर लेते हैं और साथ में इनको इंडिपेंडेंस डे की भी चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि इसी दिन छुट्टी थी सबको, सभी घर पे होते होना, सबने घर पे ही होना था। तो हमने डिसाइड किया था इसी डे में ना इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे केक का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि कस्टमाइज़ ही बनवाते हैं हम लोग बर्थडे पे केक। तो इब्राहिम की ही पसंद का बनना था जब तक वो छोटा था तब तक तो हमने अपनी मर्ज़ी कर ली, अब माशाल्लाह से वो बड़ा हो गया। अब गूगल पे खुद ही सर्च करा था रात में बैठा कि मम्मा मैंने ऐसा केक बनवाना है, मैंने इस तरह का केक बनवाना, मतलब जिस तरह की वो वीडियोज़ देखता है, जो कुछ वो देखता है ना, वो वही कह रहा था मैंने इसी तरह का केक बनवाना है ना। तो ख़ैर उसने यहाँ पे फिर केक की वो जो थे वो ऑर्डर दिया और यहाँ पे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये पूरी जो इनकी थी आउटलेट हमने तहज़ीब से और कस्टमाइज़ करवाया था और इतनी अच्छी इन्होंने वो डेकोरेशन की हुई थी और इतने ज़बरदस्त किस्म के केक भी पड़े थे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। तो माशा जब भी ये वक्त होता है, जब भी ये दिन आता है साल में, जब साल बाद, तो पूरे जोशो खरोश के साथ हम लोग जो पाकिस्तानी हैं इसको मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। हमें अपनी आज़ादी को किसी चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है ना। तो मैं कहती हूँ कि इसको इसी तरह से ही सेलिब्रेट करना है। हमें अपने सबको ही ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो है आज़ाद कौम हैं, हम क्यों आज़ाद हुए थे और हमने आज़ाद ही रहना है, ठीक है ना। तो मेरे ख़्याल में अपने बच्चों को भी ये जो है अवेयरनेस हमें देनी चाहिए, उनको भी पता हो कि इस दिन को हमने किस तरह से सेलिब्रेट करना है, ठीक है। अपनी हद में रह के मैं कहती हूँ हर चीज़ को ही सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे-छोटे ये लम्हे होते हैं जिन्हें सेलिब्रेशन की ना, मतलब मैं कहती हूँ कि इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये फ़लाँ की जो है वो है रिवाज है, ये फ़लाँ के रिवाज हैं। हमें अपने, क्योंकि हर अमल का जो होता है ना, मैं कहती हूँ हर अमल का डिपेंड जो होता है वो नीयत पे होता है, ठीक है ना। तो जब हमारी नीयत ही गलत नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करें वो गलत नहीं हो सकता है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे की हो, कोई भी किसी भी हवाले से हो। जब तक हमारी नीयत साफ़ होगी ना, हम उसको अच्छे नीयत से करेंगे, तो मेरे नहीं ख्याल में कि वो उसको हम कह सकते हैं कि ये गुनाह है या ये हिंदू मज़हब का है या ये नॉन मुस्लिम जो भी कह लें कि मज़हब का है। तो अच्छे नीयत से, अच्छे काम की नीयत से करेंगे कुछ भी, तो वो कभी भी गलत नहीं रहता। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे सारी जो शॉपिंग थी मैं आपको लास्ट वीडियो पे लास्ट पे ये दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया था, ठीक है ना। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है और सारी वीडियो देखनी है अच्छे तरीके से, लाइक शेयर करना है। मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब हैं उनको, आप जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, बड़ी मुश्किल से मैं मैनेज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने बच्चों को फ्राइज़ दे दी थी और मुझे जो था हम लोगों ने रोल पराठा लिया था, मेरे हस्बैंड ने। और माशाल्लाह से जहाँ पे जो ये रोल पराठा लेने के लिए रुके थे, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे। मतलब मार्केट में हर तरफ स्टॉल्स लगे थे, फ्लैग्स के, कैप, बच्चों की, बैंड और छोटे बड़े सब किस्म के फ्लैग, बलून्स, मतलब जो भी चीज़ें इसकी होती हैं ना, बच्चियों की बैग और हेयर पिन्स, सब कुछ ही मैं कह रही हूँ लगा हुआ था। तो ख़ैर हम लोगों ने जो था शॉपिंग की, खाना शाना खाया, घर आके मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारी जो शॉपिंग थी। ये मैंने फ़्लैग लिए थे 2 बच्चों के लिए, बैज लिए थे और ये मैंने अपनी छोटी सिस्टर जो है मेरी नंद, उसके लिए हेयर बैंड लिया था।
और ये हैप्पी बर्थडे का मतलब बलून्स लिए थे, ठीक है। पूरा हैप्पी बर्थडे तो नहीं लिया था, लेकिन सिर्फ एच और बी और डी मतलब ये अल्फ़ाबेट्स ले लिए थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है फिर जब इसको हम इसमें हवा भरते हैं तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। और ये कुछ बलून्स लिए थे कलरफुल से हैप्पी बर्थडे वाले, पैकेट ही पूरा ले लिया था ना। इसमें कोई मेरे ख्याल में अब देखेंगे कितने निकलते हैं, 25 बैलून लिखा हुआ था वैसे तो इस पर। तो देखिए अब कितने निकलते हैं। बीच में से कुछ तो जब इसमें हवा भरते हैं ना तो वो फट जाते हैं। और ये कैंडल ली थी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें तो ऐसे था, मेरी कोशिश थी कि मेरी तो ये कोशिश थी कि हम लोग ना सब भी मतलब मैचिंग ही करते हैं, एक ही मतलब कलर के करते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ गोल्डन में मिल रहा था, कुछ सिल्वर में मिल रहा था, कुछ कलर का मल्टी कलर्स में मिल रहा था। जैसे ये अब ये 2 और 5 जो था हमें सेम नहीं मिला, और ना ही हमें अल्फ़ाबेट जो हैप्पी बर्थडे वाले थे वो हमें सेम मिले। खैर कुछ नहीं, कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। फिर ये बर्थडे ये वाला केक इब्राहिम ने सेलेक्ट किया था। ये टेडी बियर वाला नहीं, टेडी बियर सॉरी कह रही हूँ, टाइगर वाला है। तो ये हमने किया था। अभी इस पे पिक्चर जो कलरफुल नहीं होती, तो ये उसकी स्लिप है जो हमने ऑर्डर दिया था। तो ये हमारी सारी शॉपिंग थी। इंशाल्लाह से अब मैं आपके साथ जो है ना अपना क्या कहते हैं ये आपके साथ शेयर किया आया। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पूरे 12 बजे के बाद जब 12 बजे ना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे शुरू हुआ था, तो माशा इतनी वो जो हुई आतिशबाज़ी हुई है, देखिए बहुत ज़बरदस्त। बहुत खुशी होती है कि जब हम मतलब कुछ लोग तो इसको गलत समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कहती हूँ एक ही तो दिन होता है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर हम आतिशबाज़ी करके अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने जब 12 बजे और बाहर आतिशबाज़ी शुरू हुई तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला क्लिप भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। और इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी होती है। और फिर दिल से दुआ भी निकलती है कि अल्लाह ताला हमारी ये खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रखे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें करें। इस मुल्क के तमाम तर जो मसाइल हैं, जो इसके परेशानियाँ हैं, वो दूर करे। हर मुसलमान को अल्लाह ताला अपनी हर इंसान को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, ठीक है ना। किसी एक की बात नहीं करी, ना मुसलमान ना नॉन मुस्लिम, हर इंसान को अल्लाह ताला जो है अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो अब ये नेक्स्ट डे था, ठीक है। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, तो मैंने बच्चों को जो है फटाफट से नाश्ता वाश्ता करवा दिया था। हम लोग फ़ारिग हो गए थे कि बच्चों को जो है कपड़े शपड़े पहना देंगे। ज़ाहिर सी बात है, इतनी शॉपिंग की थी तो उसका कुछ तो फ़ायदा हो ना कि बच्चे अच्छे लगें, ठीक है। उनको पता लगे कि हमने ये चीज़ें जो है कैसे वेयर करके और कैसे इसको सेलिब्रेट करना है। ये छोटे बेटे का सारा सामान था, उसको शावर दिया। उसने शावर लेने के बाद फिर कपड़े चेंज किए एज़ यूजुअल, जैसे वो कि कपड़े चेंज करवाते हुए मेरे से काम वीडियो बनवाता है, ना मेरे से वो पिक्चर बनवाता है, ठीक है ना। बहुत ही मूडी और बहुत ही नॉटी है वो। उसकी कोई भी पिक्चर नहीं आपको ठीक से मिलेगी देखने को, ठीक है। और कुछ भी नहीं करने देता वो तो। खैर ये बड़े के थी, मैं बड़े बेटे ने फिर तैयार हुआ और अब ये समझदार हो गया, अब ये मेरी बात मानता है। इसने फिर सारा अच्छे से मेरे से जो चीज़ें थी वो ली और लगवा ली थी। और यहाँ पे ये माशाल्लाह से कहा था मम्मा ये देखें मैं ना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बेटा आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा सब लोग। और बस फिर दूसरा बेटा भी मेरा तैयार हो गया, तो वो भी शरारतें कर रहा था। और आज मौसम भी इतना प्यारा आज मौसम हो रहा था ना। और मतलब दोपहर में ही बारिश शुरू हो गई थी, 2:30-3 बजे के बाद ना इतनी प्यारी हवा चल रही थी और इतना ज़बरदस्त किस्म का रोमांटिक सा मौसम बना हुआ था ना। मैंने कहा चले खुश हो जाएगा बच्चे भी कि अब हमें तंग, ज़ाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं ना तो तंग आ जाते हैं कि ये भी लगाओ, ये भी पकड़ो, ये भी करो, कपड़े पहनो, बैज लगाओ और बैंड लगाओ, तो फिर तंग आ जाते हैं। इतना प्यारा मौसम था कि तंग नहीं किया ना उसने। तो अभी वहाँ यहाँ पे बारिश हो रही थी, इतनी प्यारी धुआंधार बारिश जिसे बोलते हैं ना, कहते हैं धुआंधार बारिश हो रही है, ये वही बारिश हो रही थी। और बाहर बच्चों ने बाजे वगैरह सब पकड़े थे और इतना माशाल्लाह शोर आ रहा था ना बाहर से, बाजों का और पटाखों का, आतिशबाज़ी का, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग इंजॉय करें, आप लोग भी इंजॉय करें और आप लोग बताएं कि कहाँ कहाँ बारिश हुई और किस जगह पे बारिश हुई, ठीक है ना। और ये देखें ये ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे बारिश देखने बाहर जाना है, लेकिन मैंने इसको कहा था कि अब आपने बारिश में नहाना नहीं है, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है। तो मतलब कहते हैं कि बरसात के बारिश में नहीं नहाना चाहिए, बच्चों को तो स्पेशली मना करते हैं। तो फिर मैंने इसको कहा था कि आप पीछे खड़े होकर ही बारिश को देखना, बारिश के नीचे ना मत जाना ना, आप बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पे जो छोटा बेटा था मेरा वो ज़िद कर रहा था कि मुझे गोद से उतारो, मैं बारिश में जाऊँ। और यहाँ पे ये जो छोटी सिस्टर मेरी नंद है तो ये भी माशाल्लाह से इसने भी चेंज कर लिया था और अपनी सारी जो चीज़ें थी एक्सेसरीज़ थी तो इसने भी पहन ली थी सारी चीज़ें। और ये मेरा बेटा था,
तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें। आऊँगी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।